आगे चलकर ये मालूम हुआ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स सिर्फ बेंजीन यानी कि होमोन्यूक्लियर जिसमें सिर्फ बेंजीन रिंग है उसके अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे हेट्रोसाइक्लिक या हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड है, जैसे पायरेडीन है, पायरोल है, फ्यूरान है। ये हेट्रोन्यूक्लियर या हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो और किन में एरोमेटिक कैरेक्टर होते हैं, ये साइंटिस्ट के लिए प्रॉब्लम हो गया। और एरोमेटिक कंपाउंड में जो खास पॉइंट थी वो ये थी कि दीज कंपाउंड्स वर फाउंड स्टेबल, इनमें स्टेबिलिटी थी। ये कम रिएक्शन करते थे, कम रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये क्या रीज़न था उस लिए मालूम नहीं था। तो अब ये टर्म एरोमेसिटी बन गया, और ये एरोमेसिटी टर्म हो गया स्टेबिलिटी की वजह से। तो साइंटिस्ट एक है हुक्ल, इसने 1913 में एरोमेटिसिटी यानी कि किन कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं, चाहे होमोन्यूक्लियर हैं या हेट्रोन्यूक्लियर हैं, जिनको हम एरेंस बोल देंगे, तो उनके लिए उसने कुछ रूल्स बनाए हैं। उन रूल्स के वो रूल्स अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा तो हम कहेंगे कि इसमें एरोमेटिसिटी है, इसमें स्टेबिलिटी है, और वो एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर ये रूल फॉलो नहीं होते हैं तो हम उनको कहते हैं ये नॉन एरोमेटिक हैं। और कुछ रूल फॉलो हो, कुछ रूल फॉलो न हो, तो हम उनको कहते हैं एंटी एरोमेटिक कहते हैं। तो पहले तो हम एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हुक्ल के जो रूल है वो देखेंगे। टू बी एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, बी साइक्लिक। पहले शर्त तो क्या है कि वो ओपन चेन में होगा नहीं, सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। और उस साइकिल में जो एटम आते हैं, उस रिंग में जो एटम आते हैं, उनके पास एक पी आर्बिटल होनी चाहिए, ताकि वो पी आर्बिटल जो एडजेसेंट जो नेबरिंग कार्बन है, जो नेबरिंग एटम है, उनके साथ वो डीलोकलाइज पाई बॉन्ड बना सकें। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें सिंपल लफ्ज़ों में कि द मॉलिक्यूल मस्ट बी फुली कॉन्जुगेटेड, फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम किस तरीके से देखेंगे, उसके लिए हमने शॉर्टकट बनाई है कि उसमें इस तरीके से अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो। जैसे ये मिसाल बेंजीन का है, सिंपलेस्ट मेंबर जो एरोमेटिक का है वो बेंजीन है। देखें, आप देख रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड है। फिर डबल बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड। तो अल्टरनेट ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा, या ये भी पॉसिबल है कि एक पाई बॉन्ड हो और फिर सिग्मा बॉन्ड हो, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अब आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। या पॉजिटिव आ जाए तब हम इसको क्या कहेंगे, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जैसे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये पॉजिटिव, फिर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, या ये पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर, फिर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा। तो अगर इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो तब हम कहेंगे कि ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो हम इसको कहेंगे ये एरोमेटिक कैरेक्टर रखने वाले होंगे। और तीसरा शर्त ये है कि द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, टू डायमेंशनल हो, एक ही प्लेन पर हो। और एक ही प्लेनर तब होगा जब उसमें एटम, खासतौर पर कार्बन एटम है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर होते हैं, टू डायमेंशनल होते हैं, एक ही प्लेन पर आते हैं। और जो फोर्थ रूल है, फोर्थ कंडीशन है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हैव अ क्लोज लूप ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ p ऑर्बिटल।
मतलब हुक्ल ने कहा कि उस साइक्लिक प्लेनर और कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस फार्मूला के मुताबिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो अगर हम 4n का वैल्यू पुटअप करें, n 0 से स्टार्ट करें तो कुल इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 1 रखें तो 6 आएगा, 3 इधर रखें तो ये 2 अगर इसमें रखें तो 10 आएंगे, और 3 रखेंगे तो 14। तो इसी तरीके से अगर उस रिंग में इतने इलेक्ट्रॉन हो 2, 6, 10, 14, 18 तो वो क्या कहलाएगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये 4 कंडीशन जहन में रखकर कोई भी कंपाउंड हमें मिले, अगर वो हम चेक करें तो कहेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल है, मिसाल ये पहले तो ये साइक्लिक है, फिर आप देखें कॉन्जुगेटेड है या नहीं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये लोन पेयर बाहर है, इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इस पायरोल में ये लोन पेयर इस बॉन्डिंग में आर्बिटल पी आर्बिटल में ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा, डीलोकलाइज पाई बनेगा, बट हिस्सा लेगा, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे। तो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, तो ये भी साइकिल के एरोमेटिक ये कॉन्जुगेटेड है और प्लेनर है। प्लेनर कैसे होगा, ये स्टडी से ही मालूम होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 4, 6, क्योंकि पाई बाड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी ये लोन पेयर इवाल्व होगा, लेकिन ये लोन पेयर हमने बाहर दिखाया, ये हिस्सा नहीं लेगा। तो पाई बाड सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो साइक्लिक बे कॉन्जुगेटेड बे और प्लेनर बे और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्यूरान बे एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये थायोफीन है, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और ये भी सारे एग्जांपल कंडीशन जो है वो ओबे करते हैं कि साइक्लिक में कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है और प्लेनर है, और इनके पास 4n+2 पाई के मुताबिक है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। और जिसे हमने कहा एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि वो साइक्लिक होते हैं, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होते हैं, प्लेनर होते हैं, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, 4n पाई। और इधर n का वैल्यू 1 से शुरू होगा, जबकि हुकल रूल में हमने कितने बताए थे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 2 नहीं है, और n 0 नहीं होगा, n 1 से शुरू होगा। तो ये जो मिसाल है साइक्लोब्यूटाडाइन साइक्लिक में आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई सिग्मा। तो ये कॉन्जुगेटेड पे प्लेनर पे, लेकिन इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के मुताबिक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर 4 आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2। तो इसको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कहलाएंगे। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, बिल्कुल स्टेबल नहीं होते, इसलिए इनमें कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। और बाकी तो जो तीसरा क्लास हम कह सकते हैं नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक जो हमने पढ़े थे सारे एलिफेटिक क्या है, वो नॉन एरोमेटिक है, जैसे ये सारे कंपाउंड किसके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। तो ये सिंपली मैंने एरोमेटिसिटी के लिए बताया कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर रखेगा। तो नतीजा ये हुआ कि एरोमेटिक कंपाउंड पहले प्लेजेंट स्मेल की वजह से डेफिनेशन थी, फिर बेंजीन रिंग और उसके होमोलॉगस सीरीज या उसके डेरिवेटिव कहलाने लगे, और अब ना जो हेट्रोन्यूक्लियर आ जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है एरोमेटिसिटी के लिए कि वो हुकल रूल को ओबे करें, तो हम कहेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हमें इन सारे एरोमेटिक कंपाउंड में जो केमिस्ट्री पढ़नी है, सिर्फ बेंजीन की केमिस्ट्री पढ़नी है।